तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने देखना है कि एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, या दूसरे बैच में जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं आपका ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, पॉलिटी में, साइंस या अदर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में हमारे पास साइंस में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपका। हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका केमिस्ट्री, हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका फिजिक्स और पढ़ेंगे आपका बायोलॉजी। तो एक बार हम देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट कहाँ है। अगर हम बात करते हैं आपका साइंस की, अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस की बात करें, हम विज्ञान की बात करते हैं और विज्ञान को जोड़ते हैं हम यूपीएससी के साथ, हम यूपीएससी सीएससी के साथ विज्ञान को जोड़ते हैं। तो यूपीएससी सीएससी में जो साइंस है, साइंस का रोल क्या है? कोई बच्चा बताएगा साइंस का रोल क्या है या एनसीईआरटी का रोल क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेंस के लिए, हाँ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ कह रहे हैं आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो एक बार अपना माइक वगैरह चेक कर लें आप, है ना, कि आपका जो सिस्टम लगा हुआ है वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ से आवाज़ प्रॉपर जा रही है। तो जब मैं साइंस की बात करता हूँ प्यारे बच्चे, साइंस में मैं बात करता हूँ जैसे आपका बायोलॉजी का, मैंने बायोलॉजी का बात किया, मैंने बात किया जीव विज्ञान का। तो अब जीव विज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता है क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें साइंस एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता क्यों है सर, हम क्यों एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, है ना, बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं आपका सर प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चे, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका फिजिक्स, हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान होगा आपका या भौतिकी, और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। अब यहाँ पर देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपका केमिस्ट्री, हम पढ़ेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को, रसायन विज्ञान। तो प्यारे बच्चे जब मैं यूपीएससी मेंस में जाता हूँ, प्री के साथ साथ जब मैं मेंस में जाता हूँ, तो प्री में जो साइंस का वेटेज है, प्री में जो साइंस का वेटेज है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यूपीएससी, तो यूपीएससी में 2 एग्जाम होते हैं, आपको पता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, एक होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, और एक होता है आपका मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में प्यारे बच्चे जो पेपर है हमारा जीएस थर्ड, उसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो मैं लगभग जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 12 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 12 से 14 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो मुख्य परीक्षा में प्यारे बच्चे जो जीएस पेपर थर्ड है, वहां पर एक टॉपिक आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बड़ा वेटेज रहता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जहां पर आपको जीएस पेपर थर्ड में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे कि जो आपका जीएस पेपर 2 होगा, आपके जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन होगा प्यारे बच्चे, उसको भी कनेक्ट कौन करेगा? आपका पेपर थर्ड, इंटरनेशनल रिलेशन को। और जो हमारा पेपर प्यारे बच्चे जीएस पेपर 4 होगा, उसमें जो एथिक्स वगैरह होगा, ठीक है, जो एथिक्स होगा, एथिक्स नैतिकता जो होगी आपका, वो भी किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? आपका जीएस पेपर 3 के साथ। मतलब ओवरऑल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने का काम कौन करेगा? आपका साइंस। इसके साथ साथ जब भी आप प्यारे बच्चे, जब भी आप क्या पढ़ेंगे, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आपका करंट अफेयर्स, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे आपका पीआईबी, आप सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे, आपका आप मैगजीन पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र, आप क्या पढ़ेंगे? योजना, आप क्या पढ़ेंगे? साइंस रिपोर्टर वगैरह पढ़ते हैं अगर साइंस के लिए, साइंस रिपोर्टर, ठीक है। आप डाउन टू द अर्थ पढ़ते हैं आपका। अगर आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको साइंस के बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बेसिक्स नहीं होंगे, आपके एनसीईआरटी नहीं होगी, तो आप ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। अब मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, आप देखेंगे यहां पर। अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, मान लीजिएगा बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी है, अगर आप जीव विज्ञान की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है आपने, तो प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे, आप नहीं जोड़ पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी को।
आप बायोटेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी को, आप जैव प्रौद्योगिकी को नहीं लिख पाएंगे, आप जैव प्रौद्योगिकी को नहीं लिख पाएंगे। आपसे एक ऐसे पूछ लेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन लाइफ पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो आप उस ऐसे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। मान लीजिएगा सर कोई नई वैक्सीन आती, जैसे कोविड-19 के दौरान, है ना, कोविड के दौरान बहुत सारी वैक्सीन आई और भारत ने वैक्सीन मैत्री शुरू की, और वैक्सीन मैत्री के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कोवैक्सीन का नाम सुना आपका, है ना, हमने 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 कोवैक्सीन का निर्माण किया, हमने बहुत सारे देशों को कोवैक्सीन को निर्यात किया, हमने अपने देश को भी किया और दूसरे देशों को भी कोवैक्सीन को निर्यात किया। तो हमने क्या किया, यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन बनाए अपने। तो वैक्सीन डेवलपमेंट आप नहीं कर पाएंगे, जो वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, टीका, और जो इंटरनेशनल रिलेशन को हम डेवलप कर रहे हैं वैक्सीन के माध्यम से, वो नहीं कर पाएंगे, आप लिख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप? कुछ बच्चे बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आपका, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है एनसीईआरटी के क्या महत्व है, उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है। सर जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो रीबैक कीजिएगा। हाँ, जिनको साउंड की दिक्कत है ना, वो एक बार आप क्या करें, रिफ्रेश कर लें, या आप एक बार साइन आउट करके फिर साइन इन कर लें। बढ़े आगे सर। हाँ, अब देखो यहां पर सर, तो जो बायोलॉजी होगा आपका, जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी होगा प्यार बच्चों, वो आपका बेस बनाएगा बायोटेक्नोलॉजी का, वो आपका वैक्सीन का बेस बनाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चे, आवाज आ रही है आपको? अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज आ रही हैं आपका, ह्यूमन हेल्थ। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, ह्यूमन हेल्थ, हम ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, आपका बायोलॉजी के बारे में। प्यारे बच्चे मान लीजिएगा मैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बात कर रहा हूं, भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है आपका, तो कुपोषण को पढ़ने के लिए मुझे पता होना चाहिए बायोलॉजी के बारे में, मुझे पता होना चाहिए विटामिन क्या है, मुझे पता होना चाहिए प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो जब ये बेसिक नॉलेज होगी तो आप ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कर पाएंगे जो आपके जीएस पेपर 3 में पूछे जाते हैं। आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे अपने एसए के साथ, आप कनेक्ट कर पाएंगे आपका चीजों को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी। समझिए आप, इतनी बातें समझ पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहां पर, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, मान लीजिएगा सर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी करते हैं, आपका फिजिक्स की एनसीईआरटी आपने की, भौतिकी की एनसीईआरटी की, भौतिक विज्ञान की आपने एनसीईआरटी की। तो जब भौतिक विज्ञान की आप एनसीईआरटी करेंगे प्यारे बच्चे, मान लीजिएगा आपने सेमीकंडक्टर की बात की, तो सेमीकंडक्टर वगैरह की बात करते हैं, या आप सेमीकंडक्टर से क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या मिलेगा, आपका बेस मिलेगा। मतलब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना प्रौद्योगिकी है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी की, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी की। जब आप सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो आपको फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, आप बात कर रहे हैं रॉकेट की, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम कर रहा है आपका, आपको न्यूटन्स के लॉ को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मैकेनिक्स है आपका, ये जो मैकेनिक्स चैप्टर होगा, मोशन चैप्टर होगा, वो आपको किसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप देख रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो पथ होता है वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होता है ना, और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये कौन बताएगा आपको, फिजिक्स। आप यहां पर पढ़ेंगे प्यारे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे, नाभिकीय भौतिकी, तो नाभिकीय भौतिकी होने के बाद प्यारे बच्चे आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कर पाएंगे, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कर पाएंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, सारी की सारी चीजें यहां पर आप कर पाएंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आजकल मोदी जी बार बार बोल रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप जोड़ देंगे एथिक्स के साथ, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ क्या क्या एथिकल इशू है, आपने जीएस पेपर 4 के साथ जोड़ दिया इसको। समझे आप? तो ऐसे कनेक्ट करने की जो पावर आएगी आप पर,
आपको वो कब आएगी प्यारे बच्चे, जब आप अच्छे से क्या करेंगे, आपका एनसीईआरटी को करेंगे। अगर एनसीईआरटी नहीं कर पाए तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। आप बात करेंगे प्यारे बच्चे स्पेस की, आप स्पेस की बात करेंगे, ठीक है, स्पेस की बात करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी। और आप देख रहे हैं स्पेस के जरिए हम क्या कर रहे हैं, आपका बहुत सारी संधियां कर रहे हैं आपका दूसरे दूसरे देशों के साथ। तो यहां पर भी हम इंटरनेशनल रिलेशन को क्या कर रहे हैं, आपका स्ट्रांग कर रहे हैं। जो देश स्पेस में जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो देश उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, विश्व लेवल पे वो देश उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्पेस जिसका स्ट्रांग है वो देश स्ट्रांग होगा। और स्पेस के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा आपका। समझ गया आप? हाँ, ये क्लास जो रहेगी आपका वो हिंदी में रहेगी आपका। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करूंगा मैं यहाँ पर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करूंगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको चीजें पढ़नी है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री जो रासायनिक विज्ञान है आपका, रासायन विज्ञान, जब मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो यहां पर प्यारे बच्चे आप पढ़ते हैं बहुलक, बहुलक पॉलीमर्स पढ़ते हैं आप, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे यहां पर कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। जब आप कार्बन कंपाउंड्स की पूरी जानकारी लेंगे, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक की पूरी जानकारी लेंगे तो प्यारे बच्चे आप पढ़ पाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी। तो नैनो प्रौद्योगिकी आप देखेंगे बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे जब आप कार्बन कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का बेस क्या है आपका, कार्बन कंपाउंड्स। आप देखेंगे ग्रीन फ्यूल, आप बात कर रहे हैं लगातार ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन फ्यूल का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, आपका केमिस्ट्री से। आप लगातार पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे कम करें आप, ये कॉन्सेप्ट कौन देगा आपको, केमिस्ट्री। पोल्यूशन, प्रदूषण, हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं आपका, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सबको कम करने का काम कहां से आएगा, आपका केमिस्ट्री से। जो बेस आएगा वो केमिस्ट्री से आएगा। आप बार बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे आपका, जो ऊर्जा के सोर्स होंगे वो कहां से आएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जो स्रोत आएंगे आपका, ऊर्जा के स्रोत, ये ऊर्जा के स्रोत कहां से आएंगे प्यारे बच्चे, जब हम केमिस्ट्री को अच्छा सा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारा बेस बनाएंगे। और एनसीईआरटी जिसकी अच्छी होगी वो ऐसे भी अच्छे से लिख कर आएगा, वो पेपर 3 में भी अच्छा करके आएगा, वो पेपर 4 में भी अच्छा करके आएगा, वो पेपर 2 में भी अच्छा करके आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या ये होती है मेंस में, जब आप मेंस लिखते हैं सबसे बड़ी समस्या ये रहती है प्यारे बच्चे कि हमारे पास मटेरियल नहीं होता है। तो एनसीईआरटी आपको बल्क में मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वो भी साफ सुथरा। एनसीईआरटी आपको स्कोर करने में हेल्प करेगी। स्कोरिंग अगर आपको करनी है तो प्यार जो एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी है, तो एनसीईआरटी जैसे मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का एनसीईआरटी, यहां पर पढ़ाऊंगा फिजिक्स का एनसीईआरटी, यहां पर पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। ये सारी की सारी एनसीईआरटी जो दी गई है आपका, ठीक है, 9, 10, 11, 12, ये सारी एनसीईआरटी जो दी गई है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, क्लास 6 से लेकर प्यारे बच्चे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का जो एनसीईआरटी होगा वो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है आपका, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन पढ़ना है। मतलब ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मैं हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी। इसके बाद जो हमारे पास प्यारे बच्चे क्लास 11th प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी होगी, क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी होगी। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक, इसमें हम टॉपिक्स की जानकारी देंगे आपको, कौन कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्लास 11 क्लास 12th में जो फिजिक्स है आपका, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं जिनका संबंध हम किसके साथ जोड़ेंगे, आपका अपने एग्जाम के साथ। अगर हम सारा पढ़ना लग गए आपका 11 12th क्लास का, तो फिर तो हम मेडिकल की तैयारी करेंगे, फिर हम आईआईटी की तैयारी करेंगे। हमें किसका बेस बनाना है, हमें यूपीएससी का बेस बनाना है, हमें स्टेट पीसीएस का बेस बनाना है, हमें वनडे एग्जाम का बेस बनाना है।
समझे आप? सर के डेली कितना क्लास चलेगा आपका? डेली प्यारे बच्चे जो क्लास चलेगा वो कितना क्लास चलेगा आपका? साइंस का एक क्लास चलेगा, है ना, प्लस एक क्लास और आपका दूसरे सब्जेक्ट का चलेगा। ज्यादा बर्डन नहीं देंगे आप पर, है ना, क्योंकि आपको अपने नोट्स भी बनाने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। यहां से आपको जो हम पढ़ाएंगे वो पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। जो भी टीचर जितना बोर्ड पे लिखवाएगा वो पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। आपका डाउट सेशन ओपन रहेगा, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। जब तक आपको समझ में ना आए, जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा, जब तक आपको समझ में ना आए कोई चीज, एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया कोई भी टॉपिक, तो हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये बच्चों को पता होगा, अभी भी लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। एक एक डाउट को हम आपके लेते हैं, चाहे बच्चे 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास का टाइमिंग यही रहेगा आपका। सर बुक भी लेना पड़ेगा, अगर आपके पास प्रियांगराज, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बुक ले लीजिएगा एनसीईआरटी, अगर पैसे नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है ना, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको बताते रहेंगे कि ये जो टॉपिक हमने लिया है ये कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, ये कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इस समय, ठीक है सर। सारी क्लास होंगी आपका, हाँ। अगर आप अगर देखो ये जो एनसीईआरटी बैच है, एनसीईआरटी बैच देखो, एनसीईआरटी बैच की खास बात क्या होती है, एनसीईआरटी बैच की खास बात क्या होती है, जो एनसीईआरटी होती है वो आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए आवश्यक है। अगर आप कहीं पेपर दे रहे हैं, कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, कांस्टेबल, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप दरोगा का पेपर दे रहे हैं, दरोगा का पेपर दे रहे हैं, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, रेलवे का, तो भी प्यारे बच्चों आपको एनसीईआरटी देनी पड़ेगी। अगर आपको सीएचएसएल करना है तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। अगर आपको सीजीएल करना है तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। प्लस अगर आपको किसी भी स्टेट का पीसीएस देना पड़ता है, पीसीएस, तो अभी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और यदि आपको यूपीएससी देना है प्यारे बच्चे, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो यहां पर आपको कराया जाएगा। मतलब जो बच्चे को डाउट है कि सर हम छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चे उसके लिए भी उतना ही बेनिफिट रहेगा जितना बेनिफिट यूपीएससी वाले के लिए रहेगा। बस उसको बेनिफिट जल्दी मिल जाएगा, एग्जाम देने जाएगा वही क्वेश्चंस उसको मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी उसको पढ़ाई गई है। यूपीएससी वाले को कनेक्ट करना पड़ेगा, यूपीएससी वाले को कनेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड पेपर को, फोर्थ पेपर को और सेकंड पेपर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। बुक कहां पर मिल जाएगी? एक तो बुक हम प्रोवाइड करते हैं, आपका खान ग्लोबल स्टडीज बुक प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वहां से बुक मिल जाएगी, है ना, जो हमने मॉडिफाइड करके बनाई है आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी बुक ले सकते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। क्लास 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा नहीं 1 घंटे से ज्यादा चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाना होता है, तो 1 घंटे से अधिक क्लास चलेगा। अगली बात मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चे, मैं जो यहां पर स्टार्ट कराऊंगा आपकी क्लास, जो मैं आपको क्लास स्टार्ट कराऊंगा वो सर्कल में चलेगा। सबसे पहले मैं यहां स्टार्ट कराऊंगा आपकी क्लास में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस किस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ा है आपका? रासायनिक विज्ञान किस किस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ा है, जल्दी से बताएं आप, सारे के सारे बच्चे। उसके बाद में यहां पर स्टार्ट कराऊंगा प्यारे बच्चे बायोलॉजी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और उसके बाद में स्टार्ट कराऊंगा यहां पर आपका, ठीक है, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। बताइएगा जल्दी से। अब एनसीईआरटी पढ़ने के क्या फायदे हैं? जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा किसी बच्चे ने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बताओ जल्दी से आप। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, बहुत बहुत इनिशियल स्टेज बता रहा हूं मैं, एटम के बारे में बता रहा हूं आपको, तो मैं कहूंगा आपसे कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चे स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स के अनुसार, है ना, कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? 12। कितने होते हैं आपका? 12 होते हैं। और आपको कितने पता है? केवल आपका 3 पता है। सर मैंने 12th आर्ट से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां कहां से आपने 12th किया है या 10th किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सब मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, सारा कुछ मैं क्लास में लिखवाऊंगा, तो आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको कहीं से बुक लेने की आवश्यकता है। अगर आपका मन करेगा तो एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर। क्लास कल से स्टार्ट होगी, क्लास आपकी कल से स्टार्ट होगी। मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हमें एनसीईआरटी की आवश्यकता क्यों है। तो एनसीईआरटी क्या करेगा, प्यारे बच्चे, हमारा बेस बनाएगा। हमें 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के एनसीईआरटी को पूरा घोट के पी जाना है, जो मैं क्लास में करा दूंगा। 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी के हमें टॉपिक की स्टडी करनी है कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है यूपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है। तीसरी बात, प्यारे बच्चे, हम यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप देखेंगे वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे, जो वनडे वाले एग्जाम वाले। प्लस कुछ हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं क्लास में। जैसे कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि आंसर राइटिंग, ताकि आपका जो डर है, लिखने का जो डर है, वो यहां पर हम निकाल पाए। क्योंकि हमें आपको भविष्य का ऑफिसर बनाना है, और आपको सबसे ज्यादा डर क्या लगता है, लिखने का डर लगता है कि आप कैसे लिखें। तो ये जो लिखने का डर है, इसको निकालना है। ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी चीजें रहेंगी आपकी। बाकी क्लास की टाइमिंग सारी की सारी आपको अपडेट हो जाएंगी, क्या क्या हमारी टाइमिंग है। ठीक है सर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को किससे, केमिस्ट्री से। कल हमारा केमिस्ट्री का क्लास रहेगा, और कल हम केमिस्ट्री से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हमारा कल क्लास रहेगा आपका रासायनिक विज्ञान से स्टार्ट हो जाएगा, और रासायनिक विज्ञान में हम आपको कल केमिस्ट्री कराएंगे। हाँ हाँ, अगर आप क्लास, एक बात और, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर अगर हम क्लास नहीं देख पाते तो क्या होगा। प्यारे बच्चे, आपको क्लास रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने क्लास को एंड किया है ना, मान लीजिएगा मैं 2 घंटे की क्लास लिया मैंने, या 1.5 घंटे की क्लास लिया, और उसको मैं समाप्त करता हूं, तो वो 10 या 20 मिनट के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, पीडीएफ के साथ आ जाएगी। तो जो बच्चे लाइव नहीं लेना चाहते वो रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, है ना। अब आप सारे के सारे बच्चे, सर एनसीईआरटी न्यू लें या ओल्ड लें। शिवम पटेल, मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी आपका न्यू ले तो ज्यादा अच्छा है ना। जो न्यू पैटर्न पे आई है आपका, वो लें ज्यादा अच्छा है। कुछ एनसीईआरटी पुरानी ठीक रहती हैं, जैसे आप हिस्ट्री की लेते हैं, ओल्ड ले लेते हैं, तो आप न्यू लें। मेरे ख्याल से तो साइंस की एनसीईआरटी न्यू लें, तो न्यू को ही मैं फॉलो करूंगा। नंदनी, एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी आपका बेसिक्स को स्ट्रांग करती है। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें साइंस की जो टर्मिनोलॉजी रहेगी, वो साइंस की टर्मिनोलॉजी से आपको डर नहीं लगेगा। आप कोई भी मैगजीन उठाते हैं तो उस मैगजीन में जो साइंस के कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो साइंस के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। आप जीएस पेपर 3rd में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ पाएंगे जब आप साइंस की एनसीईआरटी कर लेंगे। आप स्टेट पीसीएस देंगे, मान लीजिएगा आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, 30 क्वेश्चंस मिलते हैं साइंस के, है ना। आप बिहार दरोगा दे रहे हैं, साइंस का एक मोटा पोर्शन मिलता है। आप यूपी आरओ एआरओ दे रहे हैं, साइंस मिलेगा आपको। यूपी पीसीएस दे रहे हैं, 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको साइंस के। तो साइंस आपको स्टेट पीसीएस में और आपको यूपीएससी दोनों में मदद देगा। सर 6 से 12th क्लास का सारा एनसीईआरटी बुक खरीदना होगा सर। अभी कुछ नहीं खरीदना, जहां जहां रिक्वायरमेंट होगा मैं बता दूंगा। अभी आप बस क्या करना, जो मैं चैप्टर बताऊंगा उसको डाउनलोड कर लेना आप। जब मैं क्लास लूंगा तो डाउनलोड कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। सर मैथ्स का क्या होगा, मैथ्स मेरे ख्याल से नसीम, मैथ्स तो यहाँ पर नहीं होता है ना। आप जीएस एनसीईआरटी का कर रहे हैं ना, तो मैथ्स नहीं होगा। मैथ्स का कोई अलग से होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। सर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी सुनिए सर प्लीज। हाँ, अभी से क्या था बताइएगा आप। कोचिंग के साइड से न्यू बुक प्रोवाइड की जाएगी अगर बाई करते हैं तो। हाँ, इसके बारे में अपडेट हो जाएगा आपको। हर क्लास का टाइमिंग आपको अपडेट हो जाएगा, हर क्लास का टाइमिंग अपडेट हो जाएगा। मैंने अपनी क्लास का बताया है, दूसरी क्लास का टाइमिंग, सारा का टाइमिंग आपकी जो आपने बैच लिया है वहां पर आपको अपडेट हो जाएगा। आप देखेंगे अपकमिंग क्लासेस में सारा का सारा आ जाता है ऐप पर, वहां देख सकते हैं आप। ठीक है सर। तो आज की क्लास को मैं यहां पर ही समाप्त करता हूं। मैं कल आपके साथ जुड़ूंगा केमिस्ट्री के साथ। यहां पर कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा।
किसी बच्चे को यहां पर कोई डाउट हो तो बताओ। सर एनसीईआरटी की बुक भी लेना है भाई साहब, अभी कुछ नहीं लेना आपको, अभी कुछ नहीं लेना, क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है सर, यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें आप, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाए जाएंगे, लिखवाऊंगा सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाए जाएंगे। अगली क्लास में जब आएंगे आप तो साइंस की एक मोटा रजिस्टर लेके आना है, लगभग लगभग 400 पेज का रजिस्टर लेके आना है। एक इतना मोटा रजिस्टर आपका क्लास में भर जाएगा, है ना, उसमें ही आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लिखेंगे। तो इतना मोटा रजिस्टर आपको लेकर आना है अगली क्लास में। ठीक है सर, न्यूमेरिकल भी होंगे और आपका थ्योरी भी रहेगी। जितना पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में, आयोग जो जो पूछता है वो सारा का सारा यहां पर होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।